देखिए लेमन ग्रास सारे लोग कर रहे हैं, बहुत मैं नहीं कर रहा हूँ, पर कम से कम पूरे इंडिया में कम से कम 10,000 से ऊपर के लाखों ही फार्मर होंगे जो लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है कि फार्मर के पास समय से नहीं प्रोसेस कर पाता। हर तीसरे महीने इसकी कटिंग होना आवश्यक है, चाहे आपकी फसल 5 फुट की हो, चाहे फसल आपकी 1 फुट की हो। यदि आप इसको हर तीसरे महीने नहीं काटेंगे तो उसका ऑयल प्रोसेस भी कम हो जाता है। मेरा नाम पदम सिंह है। मैं ग्राम फतेहपुर, ज़िला देहरादून का रहने वाला हूँ। मैं कई वर्षों से लेमन ग्रास की खेती कर रहा हूँ। सन 2007 से मैं लेमन ग्रास की खेती कर रहा हूँ और देहरादून में स्टार्ट किया था लेमन ग्रास को। लेकिन हमारे पास देहरादून में जगह कम होने की वजह से हम ज़िला सहारनपुर में तहसील भेट में हम लोग कम से कम 200 एकड़ में इसकी फार्मिंग कर रहे हैं सर। इसमें लेमन ग्रास में एक तो क्या बेनिफिट है और लोग इसकी खेती क्यों भी करें और क्यों मैं इसकी खेती कर रहा हूँ। एक तो इसको जंगली जानवर पशु कोई नहीं खाता इसको, ना कोई इसमें बीमारी लगती है। बिल्कुल वेस्ट लैंड पे इसकी खेती की जा सकती है। जिस ज़मीन में कोई भी खेती नहीं कर सकते हम लोग, उस ज़मीन में भी हम इसकी लेमन ग्रास की खेती कर सकते हैं। एक बहुवर्षीय पौधा है, 5-6 साल तक हम लोग इसकी खेती करते हैं। एक बार फसल लगाने के बाद हम इसको 6 साल तक हमारा ये पौधा चलता है। और इसकी हम लोग कटाई हर तीसरे महीने हम लोग इसकी लेमन ग्रास की कटाई करते हैं सर। और कटाई करने के बाद हम इसकी प्रोसेसिंग, हमारा सिस्टम चलता है। लेकिन लेमन ग्रास में जो वैरायटी हम लोग यूज़ करते हैं वो कृष्णा वैरायटी हम लोग यूज़ करते हैं। वैरायटी बहुत 3-4 वैरायटी है इसमें। CKB 25 है, CMAP लखनऊ की। कृष्णा वैरायटी भी CMAP की है। CMAP की डेवलप वैरायटी है जो किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है, जो हर ज़मीन के अंदर ये लग जाती है। कृष्णा वैरायटी की खास बात यह है कि इसमें सिट्रल कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। कम से कम 75 से लेकर 80% तक इसमें सिट्रल कंटेंट रहता है सर। और जिसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जो हम अलग वैरायटी लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सिट्रल कंटेंट कम है, तो कृष्णा वैरायटी में सिट्रल कंटेंट होने की वजह से हमारा प्रोडक्ट अच्छा बिक जाता है। नीचे जो इस पे होगा वो नीचे से जाएगा ऊपर। लेमन ग्रास में क्या है, मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह तोमर, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून से हूँ। मैं पिछले 10 साल से सुगंधित पौधों की खेती के बारे में शोध कार्य कर रहे हैं और इसमें हमारे जो फील्ड डिमोन्स्ट्रेशन ट्रायल के अलावा हम लोग किसानों की आय में कैसे इजाफा हो, डबलिंग फार्मर्स इनकम पे भी हमारा संस्थान काम कर रहा है। हमारा संस्थान भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है और हमारा जो रिसर्च फार्म है वो सेलाकुई में है। जैसे हम आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि बेसिकली हम लोग लेमन ग्रास की जो खेती है ये हम अवनत भूमि के लिए हम लोग इसको रिकमेंड करते हैं। अवनत भूमि का मतलब जो हमारा रिवर बेड एरिया है, जो हमारा उसका देखेंगे तो क्लास 6-7 लैंड में आता है। तो जिसमें जो हमारा जो डिपोजिशन से जो लैंड जो मिट्टी जो जमा होता है उसी को हम जो है रिवर बेड एरिया कहते हैं। तो रिवर बेड एरिया बेसिकली इसमें इस तरह की जो भूमि है इसमें और क्रॉप नहीं उगा सकते। तो ये हमारे लिए जो है ये लेमन घास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ और क्रॉप नहीं उगा सकते वहाँ लेमन ग्रास में हम लोग लेमन ग्रास की खेती हम सफलतापूर्वक उगा सकते हैं, क्योंकि लेमन ग्रास में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने पहले भी कहा था, इसमें हमको एक साल हमको शुरू के 1 साल मेहनत करना है। उसके बाद हमको लेमन घास के लिए बहुत ज़्यादा आपको ये बहुवर्षीय वृक्ष पौधा है और लेमन घास का एक बार लगाने से हमको इसमें 7-8 साल तक हम इसकी खेती कर सकते हैं। और किसान भाइयों से के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं करना है। किसी तरह का आपका जो वीड है, खरपतवार की कोई समस्या नहीं रहती। बेसिकली आपने जैसे अभी ये हम लोग जहाँ खड़े हैं इधर जो है जैसे वाइल्ड एनिमल का जो प्रकोप होता है वो बहुत ज़्यादा है। जो
मेन एनिमल कन्फ्लिक्ट की जो हम आजकल बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने ये देखा है कि जो लेमन घास की में इस तरह की प्रॉब्लम से भी हमको निजात मिलती है, क्योंकि एनिमल्स जो है इसमें कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसी तरह से जो है हमारा ये एक जो बहुत बड़ी समस्या है, आजकल किसान जिन गेहूँ है, आपका मक्का है, आदि फसलों को बहुत नुकसान करते हैं वाइल्ड एनिमल, क्योंकि जंगल के पास के जितने भी एरिया है। तो इस तरह से अगर हम लेमन ग्रास की खेती को अगर प्रमोट करते हैं, तो उसमें जो है हमने काफ़ी, हमारे इस समय हमारे संस्थान की तरफ से इसमें काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि भाई कैसे हमारे डिग्रेडेड लैंड को रिहेबिलिटेट करना है। पदम सिंह राठौर है। तो हमारा तेल इस समय पूरे इंडिया के अंदर हमारे 5-7 कंपनी हैं, कुछ एक्सपोर्टर्स भी हैं। जैसे हमारा गुजरात में है, बाराबंकी के एक्सपोर्टर्स हैं, बॉम्बे में हैं। 5-7 कंपनी से हमारे MOU हैं जो हमारा रेगुलर माल हमारे से लेती रहती हैं। अभी हमने रिसेंटली कभी पोलैंड में एक्सपोर्ट किया है अपने खुद तौर पे। ये कंपनी है बी पोलैंड करके कंपनी है, उसको हमने लेमन ग्रास दिया है। और हम इसमें क्या होता है, इसमें जो कंपोनेंट होते हैं मेन, जैसे सिट्रल है, जिनोल है, इसको हम नेचुरल, जो हमारा प्रोसेस आ रहा नेचुरल तरीके से है, कोई इसमें केमिकली नहीं करते हम लोग इसको इस्तेमाल। और ना ही लेमन ग्रास में कोई हम लोग कोई पेस्टिसाइड डालते हैं या किस टाइप डालते हैं, वो पूरा ऑर्गेनिक करते हैं। जो अभी जिस कंपनी को हमने पोलैंड में दिया है, वो कंपनी क्या है कि हनी पेस्ट को इस्तेमाल करती है। ये एज ए पेस्टिसाइड उसमें लेमन ग्रास को यूज करते हैं। जो मधुमक्खी का बॉक्स होता है, छत्ता होता है, उसके बॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर जो मक्खी के अंदर बीमारी आती है, छत्ते के अंदर बीमारी आती है, उसका स्प्रे करते हैं, नेचुरल स्प्रे। उनका बहुत लार्ज स्केल पे लोग काम कर रहे हैं। बल्कि हमारे फार्म हाउस आए थे, विजिट किया था उन्होंने, पूरा हमारा पूरा सेलेक्ट किया, पूरा इंडस्ट्री सेलेक्ट किया उन्होंने, और सारे फार्म देखे उन्होंने। अभी हमने उनको 1 टन माल हमने दिया है, एक्सपोर्ट किया है, जो हमारा बहुत अच्छी रेट पे गया है। करीब हमने 2000 रुपये लीटर उनको बेचा है। लेकिन जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री है, जो हमारे इंडियन बायर्स हैं, उनके लिए आज रेट हमारा 1500 रुपये किलो हम लोग लेमन ग्रास ऑयल बेच रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि शॉर्टेज होती है कि डिमांड? सर, माल की हमेशा शॉर्टेज हो रहती है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री से बात करते हैं, क्योंकि अभी तो जितना भी माल होता है ये चाइना से, ताइवान से ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अभी, जो हमारी इंडस्ट्री है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी भी वेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड में इसको लेमन ग्रास को लगाया जाए। जो हमारी बंजर भूमि हो चुकी है, जिससे कोई भी खेती ले सकते हैं, रिवर बेड लैंड है, तो उसके साथ में भी इसकी लेमन ग्रास की खेती करती हैं। आपने देखा होगा जो उसकी एक पैरेलल पौधा है, कांस की तरह ही ये पौधा बढ़ता है, और हर नदी नाले में आपको कांस मिलेगा। ये उसी कुल का ही पौधा है लेमन ग्रास। यदि हम इसको रिवर बेड, जो हमारी जिस ज़मीन में हमारा रिवर बेड एरिया है, यदि उसके अंदर हम लगाएं, तो इससे किसान को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 1 घंटा हो चुका है प्रोसेसिंग चालू को। अभी पहले घंटे में हमारा कम से कम 4 लीटर तेल हमारा बाहर आ चुका है। अब ये पूरा प्रोसेस 2 घंटे का है, इतना ही लीटर तेल हमारा 1 टन के बैच में से और आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लेमन ग्रास की खेती के बाद हम लोग उसकी क्या, हम लोग वैल्यू एडिशन से हम लोग 5 से 7 प्रोडक्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि लेमन ग्रास, ओनली लेमन ग्रास ऑयल ना करके उसके हम अपना खुद वैल्यू एडिशन, इसकी डबल इनकम और तैयार कैसे करें, तो उससे हमारा मेन पर्पज़ था। तो उसी के संदर्भ में हमने कई तरह से ट्रेनिंग भी ली, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से सीख के हम लोग अपने घरों के अंदर, तो इसके क्या क्या लेमन ग्रास के कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, गूगल में सर्च किया, यूट्यूब में सर्च किया। कई जगह हम लोग एग्जीबिशन, बॉम्बे एग्जीबिशन में गए, दिल्ली एग्जीबिशन में गए, तो वहाँ से हमने सीखा कि हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरा यहाँ से अभी जो लेमन ग्रास फार्म हाउस है मिर्ज़ापुर में है, और मिर्ज़ापुर से मेरे घर की दूरी है 30 किलोमीटर दूरी है। ये मेरा छोटा सा पीछे गोदाम भी है, हम लोग यहीं पे सारा तैयार करते हैं, सारा सिस्टम, पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री टोटल हम लोग होममेड तैयार करते हैं। इसके लिए ना तो कोई हमें ज़्यादा मशीनरी चाहिए, जो छोटे छोटे लैब इक्विपमेंट्स हैं वो हम लोगों ने परचेज़ किए, और उससे हम लोग काफ़ी माल तैयार कर रहे हैं। जैसे हम लोग इसमें फर्स्ट में हम लोग साबुन बना रहे हैं, साबुन भी लेमन ग्रास की बना रहे हैं। जब हमने देखा कि मार्केट में लेमन ग्रास का साबुन
100 रुपए की मात्र 50 ग्राम 20 ग्राम की टिक्की 100 रुपये बिक रही है। और वो लोग इतना ज़्यादा वॉल्यूम में तैयार कर रहे थे। हमारे पास तो लेमन ग्रास की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम तैयार करते। फिर हमने उसको लेमन ग्रास को लेमन ग्रास से साबुन बनाया। साबुन बनाने के बाद इसकी पैकेजिंग है, सो टोटल हम लोग हैंडमेड पैकेजिंग की है। फिर दूसरा प्रोडक्ट हमने फ़िनाइल तैयार किया है, जो एक बेहतरीन विकल्प है होम क्लीनिंग बेस्ड प्रोडक्ट का, जिसमें घर में ना तो कोई बीमारी आती है, मक्खी मच्छर घर में नहीं आते। और इसको तैयार करने में बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट में, मात्र 10 से 20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से हम लोग इसको तैयार कर पाते हैं। हमारा मेन मकसद है कि लेमन ग्रास से हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। आने वाले भविष्य के अंदर हम कम से कम 50 प्रोडक्ट लेमन ग्रास के तैयार करेंगे, जिसमें कई तरह की चाय होंगी, हर्बल टीज़ होंगी, जो हम लोग तैयार करेंगे इसमें। अभी उसके लिए हमारी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। मशीनरी हमारी अभी 1-2 महीने हमारी मशीनरी आ जाएंगी, जिसमें हम लोग पूरा हर्बल टी का भी इस्तेमाल हम लोग पूरा मार्केट करेंगे इसमें। जी, मेरा नाम अनीता है। मैं ग्राम फतेहपुर से हूँ और ब्लॉक विकासनगर देहरादून से हूँ। मेरे पति हैं मिस्टर पदम सिंह राठौर, जो लेमन ग्रास पर बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं और काफ़ी समय हो गया उनको काम करते करते। लेकिन इसी आधार पे उन्होंने सोचा कि हम लेमन ग्रास तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसमें हम अपनी आमदनी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे आजीविका अच्छी चल पाए, हमारे बच्चों के पढ़ाई लिखाई में और अच्छा हो। तो इसी आधार पे हमने धीरे धीरे ये सीखा कि चलो एक साबुन बनाना, जैसे दर्द का तेल बनाना, और डिश वॉश हो गया, फिनाइल हो गया, और लेमन ग्रास टी हो गई, और ये रूम फ्रेशनर हो गया। ये चीज़ें सारी बनानी हमने धीरे धीरे घर पर यूट्यूब के आधार पे हमने सीखी है। और एग्जीबिशन में भी हम काफ़ी जगह पे गए हैं। हमारे गांव में समूह भी बने हुए हैं, जिसमें कि श्यामा दीदी ने बहुत अच्छे स्तर पर काम किया है। वो महिला जागृति स्वयं सहायता समूह से है। उन्होंने काफ़ी महिलाओं को इकट्ठा करके हमारा सबका समूह बनाया, और उसी आधार पर आज हमारे गांव में कम से कम 22 समूह हैं। वो पूरे उत्तराखंड में बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन अपने गांव में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और आज हमारे 22 समूह के 2 ग्राम संगठन है, और ग्राम संगठन में बहुत अच्छे स्तर पर काम हो रहा है। और हम जो ये साबुन बना रहे हैं, फिनाइल बना रहे हैं, इसको हम जो ये महिलाएं जो स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं आजीविका मिशन से, तो वो इसकी ट्रेनिंग लेती हैं और छोटे छोटे स्तर पर अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज वो इसी काम को लेकर बहुत अच्छी उनकी आमदनी हो गई है, और उनका जो गरीब महिलाएं थी वो कार्य से जुड़ गई हैं।